Hello everyone, welcome you to my official YouTube channel English by मोहित सर MS। गाइस, इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे एंड द टॉपिक इज बेस्ड ऑन टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे टेंस की बात करेंगे। किसकी भैया बात करेंगे? टेंस की बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। बहुत ध्यान से समझेंगे टेंस। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो समझिएगा टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब कोई एक सेंटेंस लिखा जाता है तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप टेंस कैसे पहचानोगे, तो आपका जो रिप्लाई आना चाहिए वो कहोगे क्या कि सर हम वर्ब पर फोकस करेंगे और इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम टेंस का नाम बता देंगे। तो ये तो आप वर्ब को देखकर आप टेंस का पता लगा रहे हो, लेकिन टाइम का पता कैसे लगाओगे? है ना। इस बात को हमको बहुत डीप तरीके से, बहुत ही गहराई से इस चीज को समझना पड़ेगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, मेरी बात क्या है और आपको कैसे समझ में आएगी, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ कोई सेंटेंस लिखता हूँ, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैंने लिखा? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, शी इज गोइंग शी इज गोइंग टू लखनऊ शी इज गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। है ना, नेक्स्ट वीक। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है गाइस। अब अगर ये सेंटेंस है तो आपको इसका पहले मीनिंग समझना होगा। क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। फिर मैं आपको लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझाना शुरू करूंगा। देखिए, इसमें जो है ना, अगर आप सभी पूछे कि इस सेंटेंस की हिंदी क्या है, तो आप सभी को इसकी हिंदी पता है कि वह जो है नेक्स्ट वीक कहाँ जा रही है? वह नेक्स्ट वीक लखनऊ जा रही है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस सेंटेंस में आपको दो चीजें बतानी है बेटा, क्या बतानी है? या तो आपको बताना है टाइम कौन सा है, और क्या बताना है? टेंस कौन सा है। और आपको जो रिप्लाई देना है वो आपको बताना है प्रेजेंट की फॉर्म में देना है, या पास्ट की फॉर्म में देना है, या फ्यूचर की फॉर्म में देना है। टाइम और टेंस का जो रिप्लाई है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फॉर्म में आपको देना है। देखिए, अब आपसे पूछें कि अगर इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो आप देखेंगे वर्ब, ये वाली वर्ब है ना। तो बोलो भैया, ये प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है? तो अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका जो टेंस है गाइस वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। समझते रहिएगा भैया, इसका जो टेंस है वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब हमने कैसे पहचाना कि देखा भैया, इस जो होता है वो तो प्रेजेंट में यूज होती है। अब ये मत कहिएगा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं इस फॉर्म में बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो आपने इसको देखा तो आपने कहा सर ये प्रेजेंट में है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टाइम किस में है, तो अब आपको समझना पड़ेगा इस सेंटेंस में जो टाइम है ना वो कौन सा है? तो वो नेक्स्ट वीक है। और ये फ्यूचर का टाइम है। क्या है? फ्यूचर का टाइम है। तो अगर टाइम पूछेगा तो ये किसका हो जाएगा? फ्यूचर का हो जाएगा। देखिए, दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? कि जो टेंस है वो प्रेजेंट का है और जो टाइम है वो कौन सा है? फ्यूचर का है। तो इस तरीके से ये बात प्रूफ होती है कि टेंस और टाइम दो अलग अलग बातें होती हैं। टाइम जो होता है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है, जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। याद रखिएगा, टाइम जो होता है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो टेंस होता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपने क्या समझा? टाइम अलग है और टेंस भी अलग है। अब जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँ, अगर मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँ तो देखिएगा, अगर देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर आपको देता हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा ही वॉज born in 1992। हमने कहा ही वॉज born in 1992। तो अब समझिएगा, अगर मैं आपको इसको मैं जरा सही तरीके से, साफ तरीके से लिखता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ना आप कहोगे सर ये कैसे लिखा है। समझिएगा, अगर मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ, मैंने लिखा ऐसे, मैंने लिखा शी वॉज born in 1992, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था?
1992 में हुआ था। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ और आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया बताओ इसमें टाइम कौन सा है और इसमें टेंस कौन सा है ना। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है, तो आपका रिप्लाई आना चाहिए। देखिए, अगर मैं टेंस की बात करता हूँ और वो भी रिप्लाई देना है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया टेंस कौन सा है, तो आप कहोगे सर टेंस है ना, ये देखो ये वॉज है ना, पास्ट की फॉर्म है कि नहीं है। तो जो टेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि जब टेंस पहचाना जाता है तो वहाँ पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम कौन सा है, तो टाइम आपको देखो ये दे रखा है इन 1992, तो बोलो पास्ट का टाइम है कि नहीं है। तो अब की बार जो टेंस है ना, टेंस पास्ट का हो गया और टाइम कौन सा हो गया, पास्ट का हो गया। अब बात समझ में आ रही है, टेंस और टाइम में आपको अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। तो अब की बार क्या है, पास्ट का टाइम है और पास्ट का ही क्या है, टेंस है। तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।